ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जो कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल जैसे ऑटोमोबाइल्स की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिपेयरिंग और सर्विसिंग से डील करती है। और इस प्रोसेस में इंजीनियरिंग के बहुत से एलिमेंट्स जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और सेफ्टी इंजीनियरिंग को यूज किया जाता है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियर वो पर्सन होता है जो ऑटोमोबाइल्स की सिस्टम्स और मशीन्स को डिजाइन करता है और इसके लिए प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट के मार्केट पहुंचने तक होने वाले डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करना भी उसकी ड्यूटी होती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन एरियाज में एग्जॉस्ट सिस्टम्स, इंजन्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी इम्पोर्टेंट है कि एक इंजीनियर भले ही किसी भी एरिया में स्पेशलाइज हो, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग प्रोसेस के तीनों एस्पेक्ट्स यानी कि रिसर्च, डिजाइनिंग और टेस्टिंग तीनों पर ही वर्क करना होता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये करियर ऐसे कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट है जो ऑटोमोबाइल्स के लिए पैशनेट होते हैं, जिन्हें मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होने के साथ साथ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी होती है और जिन्हें इनोवेशन भी पसंद होता है। तो ऐसे में अगर आप खुद को इस तरह की कैंडिडेट्स की कैटेगरी में पाते हैं तो आप भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर का प्रोफेशन चुन सकते हैं। और इसके लिए आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा और आपको मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के प्रोसेस के बारे में। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर का वर्क अक्सर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है: डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पोजीशन तक पहुंचने का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। इसलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th क्लियर करनी होगी। इसमें आपके पास साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई कॉलेजेस में 60% स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को ही एडमिशन दिया जाता है। तो 12वीं क्लास क्लियर करने के बाद आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 साल की ड्यूरेशन की बीई या बीटेक की डिग्री लेनी होगी। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और एमईटी मैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होगा। वैसे आपको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आपने एक अच्छे कॉलेज से बैचलर डिग्री ली है या नहीं और आपका स्कोर कैसा है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज से डिग्री ले पाए और इसके लिए आपको डेली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोसेस में पिछले साल के पेपर्स भी आप जरूर से सॉल्व करें और एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद ही पढ़ाई को शुरू करें। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट गुड करियर स्कोप के लिए इस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना भी पसंद करते हैं ताकि इस फील्ड में उनकी नॉलेज और डिग्री इंप्रूव हो सके। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट AIME एग्जाम दे सकते हैं। वैसे इन कोर्सेज की फीस की बात की जाए तो 10,000 से 5 लाख पर एनम तक हो सकती है और ये उस कॉलेज पर डिपेंड करेगा जहां पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल डिजाइनर, कार डिजाइनर की पोजीशंस पर काम कर सकते हैं और इनके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल पोजीशंस पर भी काम कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम: जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, SRM इंजीनियरिंग कॉलेज कांचीपुरम, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर, द न्यूटिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। तो अब आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह पर बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज, प्राइवेट एंड नेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज, डिफेंस सर्विसेज में अपने लिए रेलेवेंट जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो खुद की वर्कशॉप्स और सर्विस स्टेशंस भी सेटअप कर सकते हैं।
ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनीज के नाम भी आपको जान लेने चाहिए और ऐसी टॉप कंपनीज है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेल्को, एल&टी, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, टोयोटा, यामाहा, हेल्टेक्स इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ऑडी, रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन एंड ह्यूंडई। तो टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जानने के बाद अब एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर को मिलने वाले सैलरी पैकेज के बारे में बात करते हैं। और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम तक हो सकती है और सीनियर लेवल पर यह सैलरी 8 लाख पर एनम से भी ज्यादा हो सकती है। तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के प्रोफेशन के अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को मिलने वाला सैलरी पैकेज अच्छा होता है और उसमें इंसेंटिव्स ऐड होने से काफी बेनिफिट भी ऐड हो जाता है। इस फील्ड में सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन करके अपना खुद का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। और जहां तक इस जॉब का डिफिकल्टी लेवल है तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जॉब काफी स्ट्रेसफुल भी हो सकती है क्योंकि उनका ज्यादातर टाइम वर्कशॉप्स में ही गुजरता है और एक ऑटोमोबाइल के लॉन्च टाइम पर उन्हें लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा न्यू ऑटोमोबाइल स्किल्स को सीखने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को कॉन्स्टेंटली लर्निंग करनी होती है, सीखना होता है, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग और एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें हर हफ्ते 55 घंटे तक काम करना पड़ सकता है और अगर डेडलाइंस या इमरजेंसीज हो तो उन्हें ओवर टाइम करने की जरूरत भी पड़ सकती है। यानी इस प्रोफेशन में प्रोग्रेस भी है तो हार्डवर्क की जरूरत भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फील्ड में कंपटीशन तो बहुत है लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए स्कोप भी काफी है और आने वाले कुछ सालों में इस फील्ड में जॉब्स इंक्रीज भी होगी। इसलिए अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो इस प्रोफेशन को करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने से जुड़ी सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे भी कोई आपका सवाल है तो प्लीज आप हमें लिख भेजिए। और इसी के साथ जितने भी लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी से एक छोटी सी